खाने के साथ तूने बिल किस लिए भेज? सर गाली मत दीजिए सर। क्या गाली ना दूं तेरे को मैं? खाने के साथ होटल चला रहा तू? इसको रिकॉर्ड कर मैं। होटल चला रहा, घर में बिल भेज रहा तू। बिल कैसे भेज दिया तूने? और क्या तेरे को गाली ना दूं मैं? है कौन तू? सर हेड कांस्टेबल सर। हेड कांस्टेबल है कौन तू? तू बिल लेके क्यों जा रहा है घर में? सर मैं नहीं गया सर, मैं लड़के को नहीं तेरा क्या मैच? तू अपने बाप की मैच चला रहा है। जय हिंद दोस्तों, ये क्या है? आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा नहीं करना है, इस ऑडियो को बहुत आगे तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं आपके सामने एक हाई कोर्ट का आदेश बता रहा हूं कि कोई भी सेना का अधिकारी, कोई भी पुलिस का अधिकारी, किसी भी प्रकार का अधिकारी किसी नीचे वाले जवान को या किसी अन्य को गाली नहीं दे सकता, अबूसिंग नहीं कर सकता। और यह है कोर्ट का आदेश, कल ही पारित हुआ है। और कहां का आदेश है, इससे पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट एक हेड कांस्टेबल को किस तरह एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार अब्यूज कर रहा है, कितनी बार गालियां दे रहा है। और सिर्फ बात क्या थी कि आपने घर पे मैस हवलदारों घर पे हमारे खाना पहुंचा दिया, उसके साथ साथ बिल क्यों पहुंचाया? इसको इतनी मिर्ची लगी। यहां पर कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि अधिकारी है तो वो यूपीएससी करके जाता है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी समझ, उसकी बातचीत, उसका बिहेवियर बाकियों से अलग होना चाहिए, उसका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। और इनकी आप बात सुन के आपको शर्म आएगी, क्या ये इस लायक हैं? और ये बात मैं उनसे कहना चाहता हूं जो डैमेज कंट्रोल करते हैं कि अंदर जवान उग्र क्यों हो जाते हैं। जवान कह रहा है कि गाली मत दो, लेकिन फिर बार बार इसको गाली रिपीट कर रहा है। माननीय गृह मंत्री जी, ये आपके अंतर्गत आता है। आपने बहुत सारा डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें कहते हो, इन अधिकारियों की बातें सुनते हो। इस अधिकारी की बात सुनिए। तूने बिल कैसे भेज दिया घर में? हैं? सर क्या नाम है तेरा? सर हेड। तेरे को किसी ने बोला हुआ था ऑफिसर ने बिल भेजने के लिए घर में? बोला था तुम्हें किसी ने? सर मुझे पुराने मैच कमांडर तेरे को किसी ने बोला था? पुराना मैच कमांडर का बिल मैं क्लियर करके गया हुआ था। ऑफिसर में सबसे ज्यादा मेरा बिल आता आगे से, और आगे से मैं दे के जाता हूँ मैच में। पुराना रिकॉर्ड है मेरा ये। तेरे को किसी ऑफिसर ने बोला था घर में जाके बिल लेने को? शर्म नहीं आई? मेहमान आए हुए साले, तू घर में बिल लेके जा रहा है और कह रहा गाली। मेरे घर में मेहमान आए। ये कितना परेशान है कि खाने की बिल की बात हो गई, कोई भी गलती हो सकती है किसी भी प्रकार की, तब आप काम में गलती हो सकती, तब ये कितना बख्शेंगे जब इनके पर्सनल चीजों के लिए घर पे खाना है, मेरे मेहमान हैं, ये आप सुन सकते हो। बड़े शर्म की बात है। और ये आदेश भी कल ही आया है, जरा इस आदेश को भी आपको सुनना होगा, समझना होगा क्या लिखा है इसमें सीधा सीधा है, मुझे सभी अधिकारियों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह दर्ज करना होगा कि इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक से कम नहीं है। इस प्रकार हमारी सर्वोपरि दस्तावेज भारत का संविधान हमसे प्रत्येक को परिभाषित करता है कि जैसा हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि एक गणतंत्र है, और इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक संप्रभु है। पुलिस अधिकारी लोक सेवक है और अनिवार्य रूप से उन्हें अपने मालिकों के साथ संविधान द्वारा निर्धारित सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। जहां तक ये हाई कोर्ट केरला की फटकार है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को औकात नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप सेवक हो और वो मालिक है आम आदमी। और देखिए, इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे से कम नहीं। पुलिस द्वारा अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े मामले में केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों से कहा और ऑर्डर भी दिया और उनके सीनियर अधिकारियों को बुला करके आदेश पारित करवाया। और यह मामला क्या था आप समझ सकते हो। हमारा संविधान ये क्या कहता है? ये है हाई कोर्ट और ये है पुलिस और ये है एक भाई साहब असिस्टेंट कमांडेंट अपने आप को बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, इस तरीके से अपने जवान के साथ इस तरीके से व्यवहार, जहां से कंधा मिला के लड़ाई लड़ना है। ये आपके लिए क्या सोचेगा? आप कितना इसके लिए सोच रहे हो? सोचने वाली बात है ये। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का सख्त निर्देश दिया है कि पुलिस अधिकारी प्रत्येक नागरिक के साथ परिष्कृत और तरीके से व्यवहार करे। इसमें कहा गया है इस देश में कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक से कम नहीं है। और उन्होंने सारी बातें आपके सामने की। राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा है, इस न्यायालय के इरादे का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं सभी अधिकारियों को उनके विपरीत कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा एडा पौडी नी जैसे प्रतिबंध जो उनकी भाषा में गाली गलौज है, हर एक प्रत्येक अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी है। और उन्होंने परिपत्र भी जारी किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को उसके तरीके से संबोधित नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस घटना में आरोप लगा है।
कोर्ट ने कहा है दुर्भाग्यपूर्ण है अगर पुलिस अधिकारियों को नागरिकों के साथ अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने की अनुमति दी गई। इसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारियों को सबसे कठिन परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने के लिए सख्त प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस अधिकारियों को क्रोध से निर्देशित नहीं होना चाहिए, वो अपना संयम बनाए रखना चाहिए। इसमें टिप्पणी की गई कि नागरिकों को कानून के प्रति सम्मान के कारण पुलिस बल का सम्मान करना चाहिए, डर से नहीं। कितनी बात कही है कि आपका प्रशिक्षण, आपकी शिक्षा, आपको धैर्य रखना है, आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपने इस कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, आपने सिस्टम को चलाना है। यदि आप पेशेंस खो देते हो और इस तरीके के लोग बर्ताव करते हैं तो यहां पर फोर्स भी बदनाम होती है ऐसे लोगों की वजह से। फोर्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जवान के कोई काम करने के लिए दिक्कत नहीं है, कहीं भी भेज दो, लेकिन इस तरह की मानसिकता और इस तरह की प्रताड़ना, इसको क्या कह सकते हैं माननीय गृह मंत्री जी। मैं आप लोगों से ये पूरा कोर्ट का आदेश, ये आदेश है, नीचे याचिकाकर्ता, वकील और जज साहब का पूरा नंबर भी तक उन्होंने दिया है, टोल फ्री नंबर भी दिया है। दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूं, इसको ऑडियो को रुकना नहीं चाहिए। ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें इनका नाम नहीं पता कौन सी कंपनी है, लेकिन आप इस वीडियो को, ऑडियो को जरूर आगे पहुंचाइए। मैं अपने तरीके से पहुंचाऊंगा। हर एक जो भी बुद्धिजीवी जुड़ा है, जो भी ये मान सम्मान जवान का चाहता है, उसकी बात कर रहा हूं, चाहे वो सेना का अधिकारी है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का अधिकारी है। आपको समझना होगा कि इस तरीके की बातचीत हमारे देश को नुकसान करती है, हमारे संस्थान को बदनाम करती है, नुकसान करती है। उसमें जब कोई चीज बैड हैपनिंग होती है फिर हम डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं कि नहीं, इसकी घर की स्थिति थी, उसका मानसिक संतुलन ऐसा था, ड्यूटी ऐसी थी, छुट्टी ऐसी थी, हम लीपापोती करते हैं। और यही कारण है, ऐसे ही लोग कारण हैं। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, उकसावा करने के लिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।